हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, आज 19 जनवरी है और आज का करंट अफेयर्स है दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 200 मिलियन डॉलर। 200 मिलियन डॉलर में भारत ने जो राष्ट्रीय पोषण कदम का लक्ष्य है, 6 साल तक के बच्चों में कुपोषण के स्तर को मौजूदा 38.4% से घटाकर 2022 में इसको करना है 25% तक लाना है। कर्ज से पहले चरण में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में अभियान को गति दी जाएगी। तो कितना करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? 200 मिलियन डॉलर विश्व बैंक से लिया है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिनको हम एनएनएम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य है बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है, इसका उद्देश्य है। और बौनापन का कम करने का लक्ष्य भी 2% है। मिशन 2022 में 38.4% से कम करके कितना करना दोस्तों? 25% लाने का लक्ष्य है। और बता दें, इस कार्यक्रम में 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा और ये सभी राज्यों में और जिलों को चरणबद्ध रूप से कवर किया जाएगा। जबकि वर्ष 2017-2018 में 315 जिले, वर्ष 2018-2019 में 235 जिले और 2019-2020 में शेष जिलों को शामिल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष बनाया गया है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी और गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव प्रवीण लाहिरी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। वहीं बात करें अंबुजा न्योतिया समूह के हर्षवर्धन न्योतिया और बेराबल से संस्कृत के रिटायर प्रोफेसर JD परमार ट्रस्ट के गैर राजनीतिक सदस्य इसमें होंगे। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, भारत फ्री में कोविशील्ड की 20 लाख डोज किस देश को देगा? और ये देगा दोस्तों भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश को। भारत जो कि 20 लाख डोज बांग्लादेश को देगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3। बात करें बांग्लादेश में, तो भारत में कोरोना से जंग में नागरिकों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 से शुरू हो गया, सबको पता होगा। और अब तक कुल 3,81,305 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। भारत बांग्लादेश को 20 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज गिफ्ट के तौर पर देगा। बात करें बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश को भारत की ओर से उपहार के रूप में भारी मात्रा में कोरोना वैक्सीन की डोज मिलने वाली है। भारत पहले चरण में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड जल्द ही बांग्लादेश को भेज सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल पर निर्यात पर रोक लगा दी है? और ये लगा दी दोस्तों ब्रिटेन ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के होगी 7,30,000 पाउंड, करीब 7.25 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। माना जाता है कि यह मुगलकालीन दरबार की झांकी है जो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको तैयार कराई गई थी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों 20%, इसका राइट आंसर होगा 20%, जो कि फ्रांस ने तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में 20% की हिस्सेदारी की है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 20%।
फ्रांस के तेल और ऊर्जा कारोबार में लगे समूह टोटल ने भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया गया है। और इस खरीद के द्वारा टोटल ग्रुप भारत के रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी जगह बनाना चाहता है। अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी समूह की कंपनी है, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी का बाजार पूंजीकरण करीब 1,45,077 करोड़ रुपए है। इस तरह 20% या 20% हिस्सेदारी का यह सौदा करीब 29,000 करोड़ रुपए में हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 20%, इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबदार बंदरगाह को कितने हार्बन क्रेन की आपूर्ति की है? तो ये की है दोस्तों 2। अभी हाल ही में भारत ने जो कि चाबहार बंदरगाह है वहाँ से जो 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2। भारत ने हाल ही में कहा है कि उसने 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक के एक सौदे में ईरान में जो चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। इस कदम से बंदरगाह को बिना बाधा के माल चढ़ाने उतारने में मदद मिलेगी। इन क्रेनों से बंदरगाह पर माल के प्रबंधन के कार्य में तेजी आएगी। और भारत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते ही बंदरगाह के विकास का कार्य भी तेज कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख, ये दिया है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार दिया है, वो दिया है अमेरिका ने। तो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। इसकी घोषणा व्हाइट हाउस ने की है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। रणनीतिक भागीदारी का पद संयुक्त राज्य बहरीन राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा साझेदारी को मजबूत करेगा, जिससे कि दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा कार्य साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन, सैनिकों, नौसैनिकों और नाविकों की मेजबानी के लिए उसकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा इसका अमेरिका। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? ये किया है केरल सरकार ने। केरल सरकार के राज्यपाल आपको याद रखना है, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है वन स्कूल वन IAS योजना, और ये की है केरल सरकार ने। ईट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोरी बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को कोचिंग देने की घोषणा भी इन्होंने शुरुआत की है। तो बहुत अच्छी पहल है केरल सरकार के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केरल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जापान। जापान इसका राइट आंसर होगा। भारत और जापान ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग और जापान सरकार का संचार मंत्रालय 5G से जुड़ी प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। और इसके अलावा जापान के उद्योग जगत के भागीदारी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भारत सरकारी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? आपको ये बताना है दोस्तों किसने की है। तो ये की है दोस्तों रूस ने। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रूस। रूस ने अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है, और इस संधि से उन्होंने वापसी की घोषणा कर दी है। रसिया ने अलग करने की घोषणा कर दी है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रूस।
अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर दी गई है। रूस के अनुसार यह संधि सदस्य देशों के सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी और विमानों की उड़ान की अनुमति देती है, और इस संधि से अमेरिका की वापसी के कारण रूस के सामरिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ये है इसका राइट आंसर, रूस इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन पे दोस्तों। जिस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केरल। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और जिस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है दोस्तों जापान, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद जिस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है वो की है दोस्तों रसिया ने इससे संधि की वापसी कर ली है, घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम में भारतीय मूल की, जिसको व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डिप्यूटी डायरेक्टर नामित किया है, उनका नाम आपको याद रखना, नाम है इनका समीरा फाजिली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अदियार कैंसर संस्थान की जिस अध्यक्षता का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम आपको याद रखना, इनका नाम डॉक्टर वी शांता इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 से, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है वो मंदिर है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। ये कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। कौन सी सरकार ने? यह है ब्रिटेन सरकार ने रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है, और इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? तो 20% इसकी हिस्सेदारी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबार बंदरगाह को कितने हार्बल क्रेन की आपूर्ति की है? तो ये की है दोस्तों 2। और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीति साझेदार करार दिया गया है, ये दिया गया अमेरिका ने। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप मुझसे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।